Hello friends and welcome back to Core with Europe channel and welcome back to Java Master Class series. I hope आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे और इस जावा मास्टर क्लास सीरीज को एंजॉय करते रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 16 में कि हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझे थे। तो वहाँ पर एक टॉपिक था कंस्ट्रक्टर करके। तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको वो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो आप डायरेक्टली अगर कंस्ट्रक्टर का वीडियो यानी कि अगर डायरेक्टली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 16 ज़रूर चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट से। उसके बाद अगर आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है तो नो नीड टू चेक दैट वीडियो, डायरेक्टली हम लोग इस कंसेप्ट को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले इसी वीडियो में। पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन यानी कि कुछ बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं और उस बेसिक पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज वो सारे गिने चुने ऐसे पॉइंट्स है जिसका आपका समरी वे में यानी कि इन शॉर्ट आप इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं और क्विक रिविजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहला है हम लोग इंट्रोडक्शन। सो कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेथड यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर क्रिएटेड। इसका मतलब पहले तो हम लोग कलर को क्या करेंगे भैया, चेंज, एंड देन यहाँ पर हम लोग समझते हैं कीवर्ड एक स्पेशल मेथड। इसका मतलब क्या हो गया, यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर क्रिएटेड। तो इस लाइन से क्या समझ में आता है कि एक मेथड है, ठीक है, कोई एक मेथड है जिस मेथड का यूज़ करके हम लोग किसी के ऑब्जेक्ट के वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग इसको कभी कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम पे। यहाँ तक हमें इस लाइन से समझ में आता है कि स्पेशल मेथड है यूज फॉर इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर क्रिएटेड। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहेंगे उस टाइम पे इस मेथड को कॉल किया जाता है। दे हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम। अच्छा, इसका मतलब है कि जो मेथड क्रिएट करेंगे उस मेथड का नेम क्या होना चाहिए, क्लास नेम से मैच करना चाहिए। यानी कि अगर मैं क्लास क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय, तो जो मैं स्पेशल मेथड क्रिएट कर रहा हूँ उस मेथड का नेम भी क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। एंड डू नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। अच्छा, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग जो मेथड क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम लोग तो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं, बट यहाँ पर एक जो स्पेशल मेथड क्रिएट कर रहे हैं उस मेथड में हमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोग रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। नॉट इवन वॉइड, ओ मतलब हम लोग ना ही वॉइड को स्पेसिफाई करेंगे ना ही कोई रिटर्न टाइप। हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, अगर हमें किसी मेथड से किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है तो हम लोग वॉइड यूज़ करते हैं। बट जो स्पेशल मेथड जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ क्लास का नेम जो है उस मेथड को देंगे और ना ही हम लोग रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करेंगे ना ही हम लोग वॉइड यूज़ करेंगे। ठीक है भैया, इतना तो मैं समझ गया। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड यूजिंग द न्यू कीवर्ड व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओ मतलब जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो न्यू कीवर्ड के साथ। तो अगर आप याद करेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे भी आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पर भी मैं न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे जो मैं यूज़ करता हूँ उस टाइम पे मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ और ये स्पेशल मेथड है वो क्या है, मेरा एक कंस्ट्रक्टर ही है। अभी समझे किस तरीके से लिंकेज हमारा बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन हैव पैरामीटर टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फील्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी कि जो मैं स्पेशल मेथड क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं पैरामीटर को भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैं किसी मेथड के अंदर पैरामीटर को डालता हूँ सेम वे में, और इसी पैरामीटर का यूज़ करके मैं उसके इंस्टेंस यानी कि जो इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फील्ड जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसके फील्ड्स के वैल्यू को इस स्पेशल मेथड के अंदर मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ और क्रिएट कर सकता हूँ। इफ अ क्लास डज नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर जावा प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर। ये जो है वो नो पैरामीटर है, ठीक है, ये मैंने पैरामीटर लिखा हुआ है।
इसका मतलब क्या है कि ये लाइन क्या कहता है, क्लास डज नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर, यानी कि अगर उस क्लास के अंदर हमने वो स्पेशल मेथड नहीं क्रिएट किए जिसका नाम जो है वो कंस्ट्रक्टर के साथ मैच होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करके दे देता है, बट वो कोड में हमें दिखाई नहीं देगा, वो इंटरनली यानी कि क्लास फाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ना कि हम लोग जो कोड लेके हैं वहाँ पर। तो जावा प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट नहीं किया है, जावा यानी कि जेवीएम ने खुद से क्रिएट किया, वहाँ पर जो है हमें कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं मिलेगा। Next, if a class define at least one constructor, the default constructor must be explicitly defined and needed. यानी कि अगर हम लोग क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ही पड़ेगा। If a class define at least one constructor, the default constructor must be explicitly defined. तो अगर हम लोग सपोज एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग पास करते हैं सपोज कुछ पैरामीटर को, तो इसके अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली तभी क्रिएट होगा जब हम लोग कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के टोटल दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने ऑलरेडी सीख लिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी सीख लिया, बट यहाँ पे उसके नोट्स को यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर प्रोवाइडेड बाय जावा इफ नो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। ठीक है, तो समझ गए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लोग तब यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को हमें क्रिएट यानी कि इनिशियलाइज करना रहेगा ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग किस तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहिए पैरामीटराइज वो हम लोग देखने वाले हैं। आप समझ के देंगे बट फिर भी नॉलेज के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। Constructors are defined within the class like regular methods but without a return type। ठीक है, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। They are typically used to initialize the object field। ठीक है, ये भी कोई नया चीज़ नहीं है ना। Then example of parameterized constructor, देखिए यहाँ पर मैंने कार क्लास क्रिएट किया, तो जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखे थे उसी ऑब्जेक्ट का उसी क्लास के फील्ड्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमने कोडिंग किया है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 16 में उसी कोड का यूज़ करेंगे एंड वहाँ पर डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके इस कंसेप्ट को एंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किया। अभी ये 3 वेरिएबल को क्या बोलते हैं आप याद कीजिए। इन 3 वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंस वेरिएबल। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर देखा रहेगा तो आपको ये पता रहेगा। इन डेप्थ में मालूम करना है क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल, तो आप प्रीवियस चैप्टर है उसको चेकआउट कीजिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो मैंने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया, देन क्लास का नेम एंड इसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास कर दिए। तो ये जो मेथड है स्पेशल मेथड, इसका नेम इस क्लास के नेम से मैच कर रहा है और यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर पास किए उसके बेसिस पे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा यूजिंग कंस्ट्रक्टर को क्रिएट तो कर लिया, अब उसको यूज़ कैसे करना है। तो कंस्ट्रक्टर आर इन्वोक्ड यूजिंग द न्यू कीवर्ड्स व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, मतलब जिस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं भैया उसी तरीके से हमें कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है। बिल्कुल सही, जिस तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ही कॉल करेंगे। They can be called explicitly to initialize object with specific values, यानी कि ये डिफरेंस है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विदाउट एनी पैरामीटर तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल होता है। अगर आप चाहते हैं पैरामीटराइज को कॉल करना तो हम लोग कुछ वैल्यूज़ को वहाँ पे क्या करेंगे, पास करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने जो माई कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस माई कार के ऑब्जेक्ट में जब मैं न्यू कीवर्ड यूज़ किया तो टोयोटो कैमरी एंड 2022 यानी कि नेम, मॉडल और ईयर मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम लोग एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो वहाँ पे हमें समझना है डिफ़ॉल्ट कैसे होता है,
पैरामीटराइज कैसे होता है और कैसे हमें कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर आईडी में मूव करते हैं एंड वहाँ पर वन बाय वन हम लोग सब कुछ को समझ लेते हैं। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। यहाँ पर हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी देख लिए थे चैप्टर नंबर 16। सो चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 बहुत सेम है। तो मैं यहाँ पे जो पैकेज का नेम है ना, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, जिससे हमें फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो। चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17, तो ये क्या है, एक इनवैलिड नेम है तो अंडरस्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रिफैक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट किया था, सेम ईयर नेम मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इंस्टेंस वेरिएबल, ड्राइव मेथड डिक्लेयर किया था। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो पहले हम लोग एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करना रहेगा तो इसी क्लास के अंदर क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मैं पब्लिक कार ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। अभी हम लोग यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करेंगे, ईयर पास करेंगे और नेम पास करेंगे। तो ईयर जो है वो इंटीजर है, तो इंट ईयर कॉमा स्ट्रिंग नेम। एंड यहाँ पर जब हमें वैल्यू को सेट करना है तो यहाँ पे अभी के लिए आप ध्यान दीजिए कि हम लोग यूज़ करेंगे दिस कीवर्ड का। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं आपको अपकमिंग जो चैप्टर है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इन डेप्थ में, तो चिंता मत कीजिए। दिस डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। जो मैंने नेम पास किया है उसको दिस डॉट नेम के अंदर असाइन कर दो। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है, अगर आप खुद से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ओपन एंड क्लोज, एंड इसको हम लोग कर देंगे बंद। अभी हमारा एरर यहाँ से चले गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। पहली बात इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 2 प्रिंटर स्टेटमेंट डाल दिए, एक डिफ़ॉल्ट के अंदर एक पैरामीटराइज के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट का। एक हम लोग क्रिएट करते हैं माई कार 2 करके, तो कार देन माई कार 2 इज इक्वल टू न्यू कार, तो उसको मैं करता हूँ 2। अभी जो न्यू कार क्रिएट किया हो यहाँ पर मुझे 2 वैल्यू पास करना है। तो ऑर्डर क्या है हमारा, पहला हम लोग पास करेंगे इंटीजर वैल्यू को, दूसरा हम लोग पास करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू को। तो यहाँ पर इंटीजर के अंदर सपोज मैं 2020 पास करता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ सपोज टाटा। ठीक है, देन टाटा कार का मैंने नेम पास कर दिया, ईयर पास कर दिया 2020। सो ये क्या करेगा, जब ये कॉल करेगा तो आप देखेंगे कंसोल के अंदर हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट होकर मिलता है और फिर हम लोग इसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है माई कार 2 ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माई कार 2 ऑब्जेक्ट में यूज़ करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कार 1, देन इसको बोलते हैं हम लोग कार 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया, कार 1 कार 2। अभी हम लोग कोड को रन करते हैं और देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया था, ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे नेम एंड ईयर। तो मैंने एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और एक मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जिसके अंदर मैं वैल्यू को पास कर रहा हूँ। और ये जो फंक्शनलिटी है वैल्यू को असाइन करने का, ये यहाँ पे होता है और फिर हमारा आगे का लॉजिक जो है वो चलता है। तो अगर मैं कोड को रन करूँ तो आउटपुट देखिए किस तरीके से हमें मिलता है। तो पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, हमें खुद से कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कार क्लास का, उसी टाइम पे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें यहाँ पे मिल चुका। और ये तुम्हें पता है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर देखा रहेगा तो नेम का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, नल, बिकॉज ये क्या है, स्ट्रिंग है। और ये ईयर है, क्या है, इंटीजर है, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 0। फिर हमने वैल्यू सेट किया, वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो कार इज ड्राइविंग मेथड को कॉल किए थे हमने, एंड देन यहाँ पे कार 1 का वैल्यू BMW 2024 आया। फिर मैंने जो माई कार का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर जो वैल्यू सेट किया था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। कोई भी डाउट किसी भी वीडियो में होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट्स पे रिप्लाई देता हूँ, कोई भी कमेंट्स में मिस नहीं करता हूँ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।